नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह और मैं आज आपको रियल टाइम अटेंडेंस सिस्टम का जो मशीन आता है उसके बारे में मैं बताऊंगा आज आपको उसके फीचर्स वगैरह कि उसके वो आप कैसे यूज कर सकते हो। और ये जो हमारे पास एक मशीन है रियल टाइम का RS9, इसको हम आज अनबॉक्स करने वाले हैं। इसको हम फिंगरप्रिंट अटेंडेंस सिस्टम भी बोलते हैं और अटेंडेंस सिस्टम भी बोलते हैं, और बहुत से लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम भी इसको बोलते हैं। इसके साथ में इसका जो मैनुअल होता है वो मैनुअल इसका साथ में आता है। इसके अंदर आपको कैसे ऐड करने का है, फिंगरप्रिंट वगैरह कैसे ऐड करने का है, कैसे डिलीट करने का है, वो सब चीज़ ये मैनुअल के अंदर आपको दिया हुआ है। आप इसको पढ़ के भी इसको यूज कर सकते हो प्रॉपर। इसके साथ में एक RFID कार्ड आता है, ये देखिए। इसके साथ में इसका ये रियल टाइम का पावर सप्लाई है। ये एक्सेस कंट्रोल लॉक वगैरह यूज करने के लिए एक केबल साथ में आता है। ये इसका USB केबल है, आप USB केबल भी यूज कर सकते हो। और ये इसका स्क्रू है और ये अपना मशीन है। यहाँ पे मैं मशीन को बारे में बताता हूँ आपको। ये देखिए, इसका जो इसके साथ में यहाँ पे इसका ये स्टैंड है, ये स्टैंड भी इसके साथ में आता है। यहाँ पे आप इसको ये टाइप से दीवार पे लगा सकते हो और उसके बाद में ये दीवार पे हैंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्टैंड इधर यहाँ पे इसका पावर का पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे आप इसको दबाओगे, प्रेस करोगे तो इसका पावर जो है वो चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा पावर इसका। अभी देखिए ये इस टाइप से आपको कुछ डिस्प्ले में दिखेगा। इसका जो टाइमिंग है वो रॉन्ग है, वो अगर आपको यहाँ से इसका जो सिस्टम है उसके बारे में मैं अभी बताऊँगा। ये देखिए मेनू, यहाँ फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। सेकंड जो है सेट कम्युनिकेशन का ऑप्शन है। थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ये सेट टाइम का ऑप्शन है। यहाँ से जाके आप कस्टम में जाओगे, यहाँ पे ओके ओके ओके, और टाइमिंग जो है वो सेट कर सकते हो जो लेटेस्ट टाइमिंग चल रहा है। ओके, ये मैंने इसका टाइमिंग सेट कर दिया है। यहाँ से एस्केप एस्केप एस्केप, देखिए मैंने जो टाइमिंग सेट किया है वो टाइमिंग यहाँ पे सेट हो गया है। अभी इसके अंदर फिंगरप्रिंट आप कैसे ऐड करना है और कार्ड कैसे ऐड करने का है वो दोनों चीज़ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आप मेनू प्रेस करोगे, रजिस्टर के अंदर अपने को जाना है। ये फर्स्ट ऑप्शन रजिस्टर का दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ओके न्यू रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से ओके न्यू रजिस्टर, यहाँ से ओके फिंगरप्रिंट ऐड करना है तो यहाँ से आप फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हो। सेकंड जो ऑप्शन है वो कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, पासवर्ड का है सॉरी। और थर्ड जो ऑप्शन दिया है वो कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से ओके। अब यहाँ पे ID नंबर आ जाएगा, यहाँ से ओके। यहाँ पे आपको नाम वगैरह टाइप करना है तो नाम अपना टाइप कर सकते हो, नहीं तो ओके। अभी आपको यहाँ से फिंगर, एक ही फिंगर 3 टाइम रखने का है। ठीक है, ये मेरा हो गया फ़ोन नंबर पे। यहाँ से उसके बाद एस्केप 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 एस्केप। अभी यहाँ पे फिंगर रखेंगे, मशीन थैंक यू बोलेगा तो मतलब अपना अटेंडेंस है वो अटेंडेंस इधर रिकॉर्ड हो जाएगा डेट एंड टाइमिंग के साथ में। अभी इसके साथ में जो कार्ड आता है मैं आपको कार्ड का बताऊंगा कि कार्ड को कैसे ऐड करने का है। ये कार्ड है, यहाँ से मेनू, उसके बाद में रजिस्टर, ओके न्यू रजिस्टर। यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कार्ड का, यहाँ से ओके 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 ओके। ये कार्ड आप यहाँ पे शो करोगे, ओके ओके ओके। ये यहाँ पे कार्ड शो करोगे, स्कैन हो गया, कार्ड का नंबर है
वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद में ओके और उसके बाद में एस्केप। अभी आप यहाँ से कार्ड दिखाओगे, ठीक है ना, ये अटेंडेंस कार्ड से भी अटेंडेंस हो जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन दिया हुआ है पासवर्ड का, मैं पासवर्ड का भी आपको बता देता हूँ कि आप पासवर्ड से कैसे अटेंडेंस कर सकते हो। मेनू, रजिस्टर, ओके, सेकंड ऑप्शन पासवर्ड, ओके, 6 नंबर, ओके, पासवर्ड, ओके, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, ओके, ओके, एस्केप 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 एस्केप। अभी 6 नंबर प्रेस करना है, उसके बाद में ओके, फिर पासवर्ड। देखिए पासवर्ड से भी आप अटेंडेंस लगा सकते हो इसके अंदर ऐसा। अभी इसके अंदर अपना जो डेटा है वो डेटा इसके अंदर स्टोर हो जाता है, और इसमें से आपको डेटा अगर आपको ट्रांसफ़र करने का है तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये यहाँ पे लैन केबल का ऑप्शन दिया हुआ है। आप लैन केबल के थ्रू भी डेटा जो है इसमें से ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये जो सेकंड जो ऑप्शन दिया हुआ है ये पेन ड्राइव का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है ये USB केबल का दिया हुआ है, इसके साथ में ही आता है। ये है इसका केबल, USB केबल, इसको आप यहाँ पे लग जाएगा ये। और ये वाला जो आपका है ये अपना लैपटॉप में लगा सकते हो, कंप्यूटर में लगाना है कंप्यूटर में लगा सकते हो, तो डेटा इसका ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसका जो बैटरी बैकअप है, इसका बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए पीछे बैटरी है, यहाँ पे बैटरी बैकअप है इसका। ये बैटरी बैकअप इसका 4 घंटे का बैटरी बैकअप, कंपनी 4 घंटे का बैटरी बैकअप देती है। अभी आपको इसके अंदर IP का सेट करने का है, तो यहाँ मेनू, बाकी का ऑप्शन मैं बता देता हूँ। ये जो सेट कम्युनिकेशन जो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखिए ये जो U डाउन है, पेन ड्राइव आप लगाओगे तो पेन ड्राइव के अंदर अपना डेटा जो है वो कॉपी हो जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन है TCP/IP का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आपको ओके करना है TCP/IP। उसके बाद में ओके, आप यहाँ से DHCP जो है उसको नो रखने का है, और यहाँ पे अपने को IP सेट कर देने का है। इसका जो डिफ़ॉल्ट IP आता है वो देखिए 192.168.001.224, उसका डिफ़ॉल्ट IP आता है। उसके बाद में यहाँ पे ये सबनेट मास्क है इसका 255.255.255, और इसके बाद में यहाँ पे इसका गेटवे आया हुआ है। जो भी आपको चेंजिंग करने का है वो यहाँ से आप मैनुअली चेंज कर सकते हो। और इसका जो पोर्ट नंबर दिया हुआ है वो 50000 दिया हुआ है। उसका यहाँ मैंने टाइमिंग का ऑप्शन है, आपको जो टाइमिंग सेट करना है वो यहाँ से टाइमिंग सेट कर सकते हो अपना आप कर। और फर्स्ट जो ऑप्शन है इधर, इसमें जो रजिस्टर का है ऑप्शन है यहाँ पे, और सेकंड जो ऑप्शन है वहाँ से डिलीट करने का ऑप्शन है। अगर आपका कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। देखिए यहाँ से ओके, अब जैसे 1 नंबर अपने को डिलीट करना है, यहाँ से ओके ओके, नीचे ऑप्शन है 3rd नंबर डिलीट, ओके, ये डिलीट हो गया। इस टाइप से आप इसको डिलीट कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।